गुड इवनिंग, दिस इज दीपक पटेल एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज आते हैं, पूरे चीज़ इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस। पूरे बेसिक लेवल से जानेंगे हम लोग, पूरे बेसिक लेवल से, ठीक है, बेसिक लेवल से हम लोग जानेंगे, ठीक है। बेसिक लेवल में सबसे पहले आती है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। बेसिक लेवल में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर समझ आई। एक बात और, जहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा, ही गोज टू पटना, ठीक है। आप बताइए सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वह किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी कि ये नहीं होगा, क्या होगा, ही गोज टू पटना। क्लियर। अब मैंने बोला दे प्लेज क्रिकेट, ठीक है। मैंने बोला दे प्ले या प्लीज क्रिकेट। अब इसमें कैसे होगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यानी कि ये यहाँ पे नहीं होगा, सिंगुलर क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सॉरी, एक बार इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ लिया वांट और वांट्स, कोई दिक्कत नहीं। वांट मीन्स क्या होता है बाबू, वांट मीन्स होता है जानना, यानी सॉरी चाहना। वांट मीन्स क्या होता है, चाहना। उसके बाद टू
ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ लिया नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे नो मीन्स क्या होता है, जानना, और वांट मीन्स चाहना। नो मीन्स जानना और वांट मीन्स चाहना। मैंने उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ाया, बीच में इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया है। जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। मैंने लिखा मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। और एक और मैंने लिखा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ और मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर मैं का इंग्लिश का होता है आई, अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ यानी कि उसको आता नहीं है, तो आई। ठीक है, आई के साथ क्या होगा, वांट होगा। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, वह जानता है यानी कि मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हाउ टू का प्रयोग होता है, और यहाँ पे टू का प्रयोग इसलिए आता है क्योंकि दो वर्ब एक साथ, दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आते। ठीक है, इसलिए बीच में टू का यूज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सेंस लगाइएगा कि आई के साथ यहाँ पे वी प्लूरल, आई तो सिंगुलर होता है। ठीक है, आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे आई यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब प्लूरल कैसे है। देखिए आई जब भी कोई स्पीकर के लिए डिनोट करेगा, रिलेट करेगा, स्पीकर के बारे में बताएगा। ठीक है, या कोई भी पर्सन के लिए आई का यूज होता है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। और जहां पर आई लेटर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बोला आई, यहाँ पे मैंने बोला एम, ठीक है, इज अ लेटर, आई एम इज अ लेटर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगुलर है जी, और एम क्या है, ये प्लूरल में आता है, यानी कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या, आई एम अ लेटर, ये बदतमीजी हो जाएगी, मैं लेटर नहीं, आई के साथ क्या होगा, इसका प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में गया। चलिए एक बार इसको गौर से रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। और आज अब आती है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर वाले देख लीजिए। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू,
सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहाँ लिखा V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए, अब इस दोनों में कौन सा वर्ब होगा, इस दोनों में कौन सा वर्ब होगा, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, प्लस नॉट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर कि इसमें, ठीक है, कौन सा वर्ब होगा। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने एग्जाम्पल में लिखा ही डज या डू नॉट गो या गोज टू स्कूल। ठीक है, मैंने लिखा ही डू या डज नॉट गो गोज टू स्कूल लिखा। अब बताइए जरा यहाँ पे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है बाबू, सब्जेक्ट है सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तब डू और डज में सिंगुलर कौन है, ये है। ठीक है, तो ये बदतमीजी हुई, यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे गो और गोज, अब मैंने देखो, जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गया, और जब एक बार वर्ब सिंगुलर आ ही गया तो बार बार लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, he does not go to school, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, we do does not play plays क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो डू क्या होगी, बदतमीजी हुई। ठीक है, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इसलिए वी डू नॉट, यहाँ पर भी प्लीज नहीं होगा, प्ले होगा, क्रिकेट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको रिलेट कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहले वर्ब पहले आ जाती है। जैसे में यहाँ पर होगा, पहले में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल में मैंने बोला, ठीक है, डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, या डज सी सिंग अ सॉन्ग। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क। हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड उसको कहता है जिसको हम लोग WS फैमिली भी कहा जाता है। क्वेश्चन वर्ड में अब क्या आ गया? हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं क्वेश्चन वर्ड में। अब इसका भी स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर निकालना है तो इसके सामने, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड को लगा देना है। इससे पहले यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पहले क्वेश्चन वर्ड को लगा देना है। बन गया स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वह स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? मैंने बोला तुम स्कूल क्यों जाते हो? ठीक है, देखिए जैसे मैं वाई, अब देखो वाई डू यू गो टू स्कूल, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, मैंने क्वेश्चन वर्ड पहले डाल दिया ना। उसके बाद सब्जेक्ट कैसा है बाबू? सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वह भी प्लूरल आएगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वह भी प्लूरल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लूरल, वह भी प्लूरल। ठीक है, तो मैंने ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहले स्ट्रक्चर का था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ तक था। उसके बाद उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, क्वेश्चन WS का स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है नॉन WH और दूसरा होता है WH। ठीक है, नॉन WH वैसा होता है जिसमें यस नो का जवाब होता है, WH में क्या होता है, उसका जवाब मिलता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसको इरेज किया जाए, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग बड़े से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं गेट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे गेट और मेक का यूज। ठीक है, गेट और मेक का यूज अब हम लोग जानेंगे। लिखिए, हेडिंग डालिएगा, यूज ऑफ गेट एंड मेक। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में गेट और मेक का यूज, हेडिंग डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब देखिए गेट का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, इसका पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ठीक है, ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर गेट और मेक का यूज कहाँ किया जाता है? ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस मेक, मेक्स ऑब्जेक्ट, दिक्कत
अदर वर्ड को लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मेक, मेक्स और देखिए आप ध्यान दीजिए, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब गेट का यूज कहाँ पे किया जाता है और मेक का यूज कहाँ किया जाता है। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें हंसाता हूँ और मैं तुम्हें पिटवाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, हंसना का इंग्लिश होता है लाफ, हंसाता का क्या होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यानी कि आप ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद होगा तो वहाँ पे हम लोग मेक का यूज करेंगे, और जहाँ पे काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला रहेगा और करवाने वाला नहीं होगा, कि किसी दूसरे से करवाएगा, वहाँ पे हम लोग गेट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूँ, देखिए मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो मैं तुम्हें हंसाता हूँ इसमें काम करने वाला भी है, ठीक है, और ठीक है, और करवाने वाला भी है। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, काम करने वाला भी है और करवाने वाला भी है। मैं यानी कि आई, अब बताइए अब क्या होगा, आई मेक यू लाफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, देखिए मैं ठीक है, यानी कि काम करने वाला, नोट में लिख लीजिएगा, जहाँ पे काम करने वाला और करवाने वाला दोनों उपस्थित होगा वहाँ पे हम लोग मेक का यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे काम करने वाला और करवाने वाला दोनों उपस्थित होगा वहाँ पे हम लोग मेक का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और जहाँ पे एक और बात लिखिएगा नोट में, जहाँ पे काम करने वाला होगा और करवाने वाला नहीं होगा वह किसी और से करवाएगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पिटवाता हूँ यानी कि खुद नहीं पिटता बल्कि दूसरे से पिटवा रहा है, ठीक है, यानी कि वह उपस्थित नहीं है, काम करने वाला है बट करवाने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या चीज का यूज होगा, गेट का, देखिएगा नोट में, जब काम करने वाला हो और करवाने वाला ना हो तो वहां पे हम लोग, ठीक है, गेट का यूज करते हैं, क्लियर हो गया। अब इसका क्या बनेगा, आई गेट यू बीटन, कोई दिक्कत, आई गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखिएगा और यहाँ तक बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए, चलिए अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने, आई होप, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है सिंपल इंडेफिनिट टेंस को वहाँ तक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी,
ठीक है। तो एप्लीकेशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस में एप्लीकेशन के यूज़ में क्या क्या आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।